पाठ्य पुस्तक का 25वां क्वेश्चन देखिए। वैसे यहाँ पर यह है 25वां क्वेश्चन। 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आदि की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व हमें दे रखा है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। जी का मान हमें ये लेना है और ई का मान हमें ये लेकर चलना है। देखिए दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम हमें बता रखा है मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग। देखिए, ये जो मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग है वो क्या है, मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग की सहायता से आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया। आवेश के क्वांटीकरण के बारे में इन्होंने मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग की सहायता से बताया। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण ये है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। और वो राशि जो आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। Q का मान होता है N × E, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, एक्चुअल में इन्होंने इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया और जो विद्युत क्षेत्र है उसमें ये वाली जो प्लेट है वो धनावेशित प्लेट ली और ये एक ऋणावेशित प्लेट ली और इस पूरे भाग को निर्वात में रखा। यहाँ पर इन्होंने सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए एक बारीक से छिद्र से होते हुए इधर यहाँ से बारीक सा छिद्र था, तो बारीक से छिद्र से ये जो बूंदें हैं वो घर्षण के कारण से आवेशित हो गई और जैसे ये बूंद यहाँ पर आती है, इस स्पेस में आती है, विद्युत क्षेत्र है इधर की ओर। ये जो बूंद है इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये कोई जो बूंद है वो है ऋणावेशित बूंद। ऋणावेशित बूंद है ऋणावेशित तेल की बूंद। ठीक है, तो इसे ऋणावेशित तेल की बूंद के ऊपर एक तो नीचे बल काम करता है Fg और ये जो Fg होता है वो है mg। गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करता है। ये ऋणावेशित पार्टिकल होने के कारण से इसके ऊपर विद्युत बल Fe बराबर लगेगा Q × E ऊपर की ओर, क्योंकि ऋणावेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, ऊपर की डायरेक्शन में ये काम करेगा। तो Fe = QE ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। और इस एक्सपेरिमेंट को करते समय एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो बूंद है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है और जब स्थिर अवस्था में होती है तो नीचे की ओर लगने वाला बल व ऊपर की ओर लगने वाले बल दोनों बराबर होते हैं। नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो तो है mg, ऊपर की ओर लगने वाला बल है वो है Q × E। तो यहाँ से mg बराबर है Q × E के। Q का मान हम रख सकते हैं N × E। जो Q का मान हमेशा जब निकला, इन्होंने जब निकाला Q का मान जब हर बार निकाला तो ऐसा प्राप्त हुआ कि वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त हुआ। इन्होंने ये निर्धारित किया कि जो Q का मान प्राप्त होता है mg/E के बराबर, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में होता है। तो दोस्तों, ये तो था मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि इस प्रयोग को करते समय जो बूंद पर आवेश क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ये बताया था मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग में। अब यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार की ही सिचुएशन दे रखी है
ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इसके साथ में हमें बता रखा है कि जो बूंद है उसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात उसके ऊपर ऋणावेश है 12 इलेक्ट्रॉन जितना। तेल का हमें घनत्व दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है। हमें बूंद की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसकी रेडियस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर जो इसमें जो वैल्यूज दी हुई है पहले इनको पुट कर लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें बता रखा है 2.55 गुणज की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसके साथ हमें बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की बूंद का जो आवेश है Q बराबर N इंटू E होता है। और इस यहाँ पर हमें N की वैल्यू दे रखी है 12। N की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। इसके अलावा जो तेल की बूंद है उसका घनत्व रो 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में तो 10 की घात 3 से ये गुणा हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 तो 10 की घात ऊपर जाएगी प्लस में 2, यहाँ पर प्लस में 6, नीचे 1000। मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर क्यूब है तो 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार आ गया, ऊपर 10 की घात 3 रह गई। क्लियर। ये जो तेल की बूंद है वो वायु में स्थिर अवस्था में है, वायु में स्थिर अवस्था में है। ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नीचे की ओर काम कर रहा है mg, ऊपर की ओर काम कर रहा है q इंटू ई। तो जो Fg है वो तो mg नीचे लग रहा है और Fe है वो QE है जो कि ऊपर लग रहा है। संतुलन की स्थिति में दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट। इस कारण से ये जो बूंद है वो अधर रह रही है, स्थिर अवस्था में रह रही है दोनों प्लेटों के मध्य भाग में। तो देखिए दोस्तों, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। इक्वल यहाँ पर जब हम पुट कर देते हैं तो mg बराबर हो जाएगा q इंटू ई के, और m जो द्रव्यमान है इसे हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान को हम देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, तो इसको रो इंटू वी से पुट कर देंगे, रो इंटू वी से। और जो Q होता है वो होता है N इंटू ई के, तो N इंटू ई से हमने इस Q को पुट कर दिया है। ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर हमें बूंद दे रखी है और बूंद का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बूंद का आयतन हमारे पास में, तो यहाँ से हम बूंद का आयतन पुट कर देंगे, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बराबर एन ई इंटू कैपिटल ई। ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से आर क्यूब को हम रख लेंगे बाकी सारी राशियों को दूसरी तरफ, तो एन स्मॉल ई कैपिटल ई, ये तो आ ही गया। ये 3 भी इस तरह गुणा हो जाएगा। फिर बट्टे में देखिए क्या क्या आ रहा है, 4 पाई आ गया, रो आ गया, जी आ गया। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर का मान। यहाँ से मैं इसको ऐसे भी पुट कर सकता हूँ, आर बराबर 3 NE इंटू कैपिटल ई बट्टे में 4 पाई रो जी, और इसकी घात है 1/3। इसकी घात कितनी है 1/3 है। क्लियर। देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी। वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो 3 इंटू एन का मान हमें 12 दे रखा है, ई का मान 1.6 गुणज की घात -19 होता है। ई जो कैपिटल ई के तुल्य है वो हमें 2.55 इंटू 10⁴ बता रखा है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14। रो का मान हमें क्वेश्चन में बता रखा है, ये रहा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर।
1.26 इंटू 10⁻³ इंटू फिर जी का मान 9.8 और इसकी घात है 1/3। दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस r की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे इतना इजी काम तो नहीं है कि इसकी कैलकुलेशन कर लें फिर हम जो वैल्यू आए उसका हम घनमूल भी निकाल लें। यदि आप इसके अंदर वाली जो कैलकुलेशन है इसको करके छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं है। इसकी घात 1/3 में पुट करके रख दें तो भी इसका आंसर चल जाएगा। मैं यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो पुट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है इसका वो होगा 9.81 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। ये कैलकुलेशन करने के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 25वां क्वेश्चन।